आज हम देखते हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं और क्या है इंटीग्रेशन, कैसे होता है, तो थोड़ा हम आज भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। कल जो मैंने पढ़ाया उसका समरी आज बता देता हूँ। सिंपली कल मैंने पढ़ाया था कि देखो एफ डैश एक्स dx कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है और इसको जब इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन आता है एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपली हम ये समझेंगे कि सपोज करो कि यहां पर cos x का इंटीग्रेट करना है, तो ये समझना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये sin x का डेरिवेटिव है, तो यहां पे लिख दो sin x प्लस सी, बस सिंपल है। तो इसी बेसिस पर आज हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 बनाएंगे, जिसमें बोल रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? इंटीग्रल को बोलते हैं। और एंटी डेरिवेटिव जो फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? ये कह रहा है कि sin 2x को आप इंटीग्रेट करो। sin 2x को देखो, sin 2x को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले से पता है कि एक चीज कल बताया था मैंने कि देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये किसका डेरिवेटिव है? ये है आपका माइनस cos x का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस सी। लेकिन यहाँ पे केवल साइन x नहीं है, यहाँ पे sin 2x है। तो मैंने कल इस चीज को भी बात किया था कि देखो sin x प्लस माइनस b, ये जो इंटीग्रेशन किसका है? साइन ऑफ x प्लस माइनस b का। तो सिंपली साइन का आपका माइनस cos x है, तो ये भी साइन x प्लस माइनस b का भी होगा माइनस कॉस, जो आर्गुमेंट है आप लिख दो। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट है क्या? लीनियर है। ठीक है, लीनियर के अलावा कोई और होता दूसरा फंक्शन, लीनियर पोलिनोमियल है इसका आर्गुमेंट, तब हम डायरेक्ट इसी बेसिस पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो x में मल्टीप्लाई है उससे आप डिवाइड कर दो पूरे आंसर को, बस हो गया, यही है। तो यहां भी देखो बस सिंपल है, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो होगा माइनस कॉस 2x अब बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड में पूछा जा रहा है cos 3x का इंटीग्रेशन। cos 3x का क्या इंटीग्रेशन होगा? सिंपल है, आप जान रहे हो ना कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 3x का भी इंटीग्रेशन आपका पहले sin 3x होगा। और आर्गुमेंट में देखो, आर्गुमेंट में इसको ध्यान से देखो, x में 3 मल्टीप्लाई है तो आपका 3 डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 sin 3x प्लस सी। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे e टू दी पावर 2x। देखो e टू दी पावर 2x को इंटीग्रेट करना है, तो पहले आप पढ़ चुके हैं कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू दी पावर x ही होता है, क्योंकि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, मतलब ये e टू दी पावर x का डेरिवेटिव रहा होगा, तो ये भी हो जाएगा e टू दी पावर 2x। लेकिन आर्गुमेंट में देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट e के पावर, देखो e के पावर x है ना, तो x इसका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आंसर में 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर में देखते हैं क्या है। 4 नंबर में है आपका x प्लस b टू होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है।
आपको बताएं कि जैसे आप पढ़ते हो कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो इसी बेसिस पर इसका हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी। तो यहां पे एक्स था और यहां पे आपका एक्स प्लस बी है, तो लिनियर को आपको एक्स जैसा ही ट्रीट करना है, क्योंकि एक्स जो है ना, एक्स भी एक लिनियर होता है। जैसे ये एक्स जो है, ये एक्स को देखो, ये एक्स एक लिनियर पोलिनोमियल है, तो एक्स प्लस बी भी एक लिनियर पोलिनोमियल है। यहां पर बस यहाँ पे दो टर्म हो गया, ठीक है। तो लिनियर आपको एक्स जैसा ट्रीट करना है, बस सिंपल, सब फार्मूला वैसा ही लगेगा। तो यहां पर देखो एक्स प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ना, 2 + 1 अब बाई 3। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, तो उतना से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अब ये इसका आंसर हुआ। अब हम लोग 5 देखते हैं। 5 में क्या है आपका, ये देखो sin 2x और माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप जानते हो इसका प्रॉपर्टीज से कि इंटीग्रल साइन ये जो है ना, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, कर दो। तो यहां पर हो जाएगा sin 2x dx माइनस 4, देखो ये कांस्टेंट है ना इसके साथ, ये 4 मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो आप ये कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो बाहर कर दो e टू दी पावर 3x dx। आप इंडिविजुअली आप इसको अभी सीखा था ना, तो इसका होगा माइनस cos 2x अब बाई 2। तो ये ऐसे लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा, माइनस 4 e टू दी पावर 3x अब बाई 3 प्लस सी। अब आपका 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर में बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फ्लोइंग एक्सरसाइज 6 to 20 4 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस 1। अब देखो आप इसको भी अलग अलग कर सकते हो, देखो e टू दी पावर 3x dx अब प्लस 1 dx, तो 1 को लिख नहीं सकते। अब देखो ये क्या होगा, 4 है, e टू दी पावर 3x का अभी ही बताया ना, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x ही बाई 3 और प्लस इसका जो वैल्यू होता है वो होता है x, ये हो गया। अब हम देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर क्या है, क्या बोला जा रहा है, यहां पे देखो 4 इंटू ई टू दी पावर 3x अब प्लस 1 dx, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 e टू दी पावर 3x dx और प्लस dx। अब देखते हैं e टू दी पावर 3x के, तो अभी आप सीखे, सिंपल है। देखो ये तो 4 रहेगा ना, 4 रहेगा, e टू दी पावर 3x का होता है e टू दी पावर 3x और 3 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि ये आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई है इसलिए, और प्लस इसका जो वैल्यू होता है x होता है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब आप 7 में देख सकते हो, 7 में क्या है, 7 में आपका जो है वो बताया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल फंक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहां पर देखो कि ये इंटू में आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू दिस, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। तो इस तरह के अभी आप लोग इंटीग्रल सीखा नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर में ऐड होगा, ठीक है, तो 2 है पावर, तो 3 हो जाएगा अब बाई 3 और ये 1 का x प्लस सी हो गया। अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 में हम लोग क्या देख रहे हैं,
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे आप इंटीग्रल साइन को इसको दे दो, इसको भी दे दो और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं तो फिर डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या है, यहां पर तो एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, तो यहां पर हो जाएगा a इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी, ठीक है। x का क्या होगा, x के पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस सी एक्स, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसका डिफरेंशिएशन होके आया होगा, तो सी एक्स रहा होगा तब ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो c आया होगा, प्लस यहाँ पे k लिख दो, क्यों, क्योंकि ये c पहले कांस्टेंट यूज हो चुका है, ठीक है। कांस्टेंट किसी भी तरह अल्फा बीटा पी क्यू कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। 9 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है 2x स्क्वायर प्लस टी टू द पावर x dx। आप देखो यहां पे इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल है। यहां पर क्या करना है, इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप, तो नहीं भी कर सकते हो, तो यहां पर देखो अलग अलग करके आपको बता देता हूं थोड़ा। अब देखो ये सिंपल फंक्शन है, अब एक्स स्क्वायर का तो आप इंटीग्रेशन जानते ही हो, 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 अब प्लस सी टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। अब 10 नंबर आप लोग देखते हैं, 10 नंबर में क्या है, ये देखो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो तो ये कोई लीनियर तो है नहीं, सपोज रहता है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, आंसर आ जाता। लेकिन ये जो होल स्क्वायर के अंदर वाले, यहां पे देखो होल स्क्वायर जो है उसके अंदर वाले जो पार्ट है वो लीनियर नहीं है, जब लीनियर नहीं है तो आप सिंपल फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। इसको अब एक्सपैंड करता हूं पहले, ठीक है। इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये इस तरह हो जाएगा, देखो a माइनस बी टू होल स्क्वायर से आप इसको एक्सपैंड करो तो दिस का स्क्वायर x हो जाएगा प्लस दिस का स्क्वायर 1 बाई एक्स हो जाएगा, अब माइनस 2ab 2 इंटू दिस इंटू 1 बाई दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, क्लियर। यहां पर आपका हो गया इस तरह से। अब आप जानते हो कि x का इंटीग्रल क्या होगा, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और 1 बाई एक्स का क्या होगा, अभी आप पढ़ा था 1 बाई एक्स किसका डेरिवेटिव है, लॉग एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स और एक कांस्टेंट का उसमें एक्स लग जाता है बस, माइनस 2x प्लस सी। अब हम लोग 11 देखते हैं, 11 में क्या है, 11 में आपका है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। आप देख रहे हैं कि ये फैक्टराइज भी नहीं होगा और एक्स स्क्वायर ओवरऑल में कॉमन फाइनली नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। सपोज करो कि एक्स स्क्वायर कैसे आया होगा, एलसीएम के थ्रू आया होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, सबको अलग अलग दे दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स और माइनस 4, और ये देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसल आउट हो गया ना, ये पूरे से यहां ये पूरा कैंसल आउट हो गया, तो ये आपका बचा है, यहां पे x है और यहां पर देखो 5 है और यहां पे 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स है। अब देखो सबका ये किसका डेरिवेटिव है आप तो समझ रहे हो, तो सिंपली x टू द पावर 1 है तो पावर में एक 1 ऐड करो तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो,
यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका क्या वैल्यू होता है, x हो जाता है, तो ये हो गया 5x। अब यहाँ देखो -1/x² किसका डेरिवेटिव है, 1/x का। ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है -1/x²। ये सब याद रखना, छोटा छोटा चीज है, आप रूल से बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, डायरेक्ट याद रखो। तो डेरिवेटिव ऑफ -1/x का कितना होगा, 1/x² होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, -1/x², तो प्लस हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा +c। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 12 आपका क्या है वो देखो। 12 में आपका है x³ + 3x + 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या लिखते हैं, x⁻½ लिखते हैं। तो अब यहां पर इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं जैसे आप इसको किए थे, ठीक है। तो यहां पर हो गया x³ बाई स्क्वायर रूट ऑफ x को बोलते हैं x⁻², ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 को बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x⁻½ है, तो यहाँ पर x/x⁻½ dx हो गया। और यहाँ पर देखो +4 को बाहर करो और यहाँ पे 1/√x, यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया क्योंकि 1/√x किसी का डेरिवेटिव है, वो हमको पता है, वो बताएंगे। अब देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x⁻³ अब x⁻², तो ये फॉर्मूला है x⁻m/x⁻n = x⁻m-n। तो 3 - 1/2 करोगे तो क्या होगा, यहां पर देखो x⁻, 3 - 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब यहां देखो x है 1 और x⁻², तो यहां पर बचेगा x⁻², ठीक है। और यहां पर देखो ये है, यहां पे देखो 1/√x, तो इसको रहने दो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे 8 हो जाएगा ना, जो 4 था, ठीक है। अब इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां देखो x⁵/2 है, x⁵/2 है, तो आपके पावर में एक ऐड होगा और वही ऐड किया हुआ वैल्यू से डिवाइड होगा। तो 5/2 में 1 ऐड करोगे तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर 7/2 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 7/2 से, तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा 2/7। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2/7 इंटू x⁻7/2, ठीक है। और इसका हाफ में 1 ऐड करोगे तो 3/2 होगा, प्लस 3 इंटू तब 2/3, 3/2 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई 2/3 होगा, इंटू x⁻3/2, ठीक है। प्लस देखो यहां पर क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई यहां किया था और 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 था ना, तो 8 हो गया था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन √x हो गया प्लस c। अब हम लोग 13 देखते हैं, 13 में क्या है। तो 13 में है आपका इंटीग्रल ऑफ x³ - x² प्लस x-1 अपॉन x-1। अब ये दिख रहा है, देखो x-1 है ना, और x-1 यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये सिंपल है। तो आप इसको कॉमन ले लो, तो यहां पर जो है ना, यहाँ पे x² कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x-1, यहाँ पे 1 कॉमन लो तो ये हो जाएगा x-1 बाई x-1 dx, ठीक है। अब आप x-1 ओवरऑल से कॉमन लोगे और नीचे x-1 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल x² प्लस 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा x³ x² का क्या होगा x³/3 और 1 का होगा x, ठीक है। 1 का x क्या होगा, क्योंकि 1 कब आया होगा, किसका डेरिवेटिव 1 है, x का डेरिवेटिव 1 है,
ठीक है। अब हम लोग 14 देखते हैं। 14 में क्या है वो देख लेते हैं। 14 में आपका है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहां पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म इस तरह से हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के मतलब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर हाफ से मल्टीप्लाई करो, एक्स टू द पावर हाफ हो गया dx माइनस एक्स टू द पावर 1 इसके पास है और एक्स टू द पावर हाफ, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 dx। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो दोनों ऐड होके 3/2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो एक्स टू द पावर इसमें 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा और यही 3/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस इसमें 1 ऐड करोगे तो एक्स टू द पावर 5/2 हो जाएगा और यही 5/2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी। तो आप इसके थोड़ा ये जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। आप यहाँ एक्स टू द पावर 3/2 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। अब हम लोग देखते हैं 14 हो गया। अब हम लोग 15 देखते हैं। 15 में क्या है देखो, 15 में आपका है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये भी सिंपल है, बस मल्टीप्लाई कर देना है एक्स टू द पावर हाफ से। तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे होने वाला है 3 बाहर कर लो, एक्स टू द पावर 2 है और एक्स टू द पावर हाफ है तो एक्स टू द पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 को बाहर कर लो, एक्स टू द पावर 1 है और एक्स टू द पावर हाफ है तो एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है और एक्स टू द पावर हाफ dx हो जाएगा। अब देखो सिंपल, 5/2 में 1 ऐड करोगे तो 7/2 होगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 2/7, चूंकि डिवाइड करोगे 7/2, उससे अच्छा है मल्टीप्लाई कर दो 2/7 से, तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 7/2, ठीक है, प्लस 2 इंटू इसमें 3/2 में 1 ऐड करोगे तो होगा 5/2, तो यहाँ पर कर लो 2/5 मल्टीप्लाई में 5/2 से डिवाइड करना तो 2/5 से मल्टीप्लाई करना सेम है, तो x टू द पावर हो जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटू, अब देखो x टू द पावर हाफ है तो उसमें 1 ऐड करोगे हाफ पावर में तो 3/2 हो जाएगा, तो आप x टू द पावर 3/2 लिख दो और ये 3/2 से डिवाइड करोगे, हाँ, तो आप इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस सी, जो कैंसिल होता है उसको कर लेंगे, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्या है। हाँ 16 नंबर देखो क्या है, 16 नंबर में आपका है इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x ऑफ dx, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे तो देखो इसको अलग अलग भी इंटीग्रल साइन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करते जाएंगे। तो देखो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 साइन एक्स, क्यों? क्योंकि कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का है, और इसका तो e टू दी पावर एक्स होगा प्लस सी। अब हम लोग 17 देखते हैं। 17 में क्या है वो देख लेता हूं। इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो सिंपल है, देखो यहां पर क्या है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन और यहाँ पे रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप देख लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस 3 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स ना, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। और रूट एक्स का देखो एक्स टू दी पावर हाफ है ना,
तो 5 इंटू हाफ में 1 ऐड करोगे तो 3/2 होगा, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो और x टू दी पावर 3/2, और यही आपका हो गया आंसर। अब हम लोग 18 देखते हैं, 18 में क्या बोला जा रहा है। 18 में बोला जा रहा है, देखो sec x इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है। यहां पर देखो ये है इसका इंटीग्रेशन, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू tan x, ठीक है। अलग अलग भी कर दिया, ठीक है, साथ में भी रख सकते थे। अब बताओ sec स्क्वायर x किसका किसका डेरिवेटिव है, tan x का, जिसका tan x हो गया, ठीक है, tan x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे sec x इंटू tan x, ठीक है, तो ये किसका डेरिवेटिव है भाई, sec x इंटू tan x, तो यहाँ पे लिख देता हूं sec x इंटू tan x, ये डेरिवेटिव है, ये पार्ट जो डेरिवेटिव है किसका है, sec x का है, ठीक है। इसीलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cosec x इंटू cot x, ये पार्ट किसका डेरिवेटिव है, तो माइनस cosec x का है, ठीक है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इसका तो sec स्क्वायर x का tan x हो गया, और sec x इंटू tan x का क्या हो गया, ये आपका sec x हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि sec x इंटू tan x sec x का डेरिवेटिव है, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, तो sec x का है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो tan x का है। सिंपल इंटीग्रेशन का फंडा है, ठीक है। अब हम लोग 19 देखता हूं, 19 सो इजी। अब देखो क्या है कि आपका ये है sec स्क्वायर x, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब आप देखो sec स्क्वायर x नीचे चलाएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा sin स्क्वायर x, तो ये आपका हो गया sin स्क्वायर x और बाई cos स्क्वायर x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 बाई cos स्क्वायर x ही होता है sec स्क्वायर x ना, और 1 बाई sin स्क्वायर x ही होता है cosec स्क्वायर x, इसलिए अब sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x होता है tan स्क्वायर x, ये हो गया आपका tan स्क्वायर x dx। लेकिन हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, tan x का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है आइडेंटिटी से। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का हो गया, 1 किसका डेरिवेटिव है, तो x का, बस हो गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग 20 देखते हैं, 20 में क्या बोला जा रहा है, 20 में है आपका 2 माइनस 3 sin x और बाई cos स्क्वायर x, ये आपका है cos स्क्वायर x dx यहां पे। अब देखो इसको अलग अलग कर दो सिंपली, देखो तो यहां पर क्या होगा, 2 बाई cos स्क्वायर x करोगे ना, 2 बाई cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x और बाई cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब समझो सिंपली 2 को तो बाहर कर दो और cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे इसको तो sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर देखो sin x बाई cos स्क्वायर x यहाँ पे cos x इंटू cos x, तो ये cos से sin बाई cos tan बन जाएगा, और एक cos बचेगा तो ऊपर चला जाएगा sec बन जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा tan x इंटू sec x, ये फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, ठीक है, और sec स्क्वायर x का tan x होता है, तो 2 tan x और माइनस 3 sec x प्लस c। अब हम लोग देखते हैं 21, हाँ 21 ऑब्जेक्टिव है आपका,
21 है क्या वो देख लेते हैं। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, देखो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल साइन लगा दो, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स डीएक्स, ये पूछा जा रहा है। अब बताओ रूट एक्स के मतलब एक्स टू द पावर हाफ, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2, 1 ऐड होने से अब आई 3/2 तो 2/3 मल्टीप्लाई कर दो, अब प्लस 1 बाय रूट एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स डायरेक्ट आंसर। अब हम लोग देखेंगे 22 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। 22 बोल रहा है कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x4 सच दैट f2 इक्वल टू 0, यहां पर गिवेन है f2 का वैल्यू 0 है, देन फाइंड fx, इसी को निकालना है, ठीक है। हम लोग अब यहां पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, f' होता है, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म 4x क्यूब माइनस 3/x4, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, तो f' को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, यहां पे देखो x क्यूब को इंटीग्रेट करोगे और माइनस 1/x4 को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, सिंपल समझो। तो ये f' का इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव है, fx का, सिंपल इसका fx हो जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे c लिखो, c इधर लिखो आप उधर लिखो, ठीक है, दो कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट बन जाएगा, वो एक ही लिखेंगे फाइनली। fx इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 3 पावर है तो x टू द पावर 4 हो जाएगा बाई 4, माइनस देखो 1 बाई एक्स टू द पावर 4, ये क्या है 1 बाई एक्स टू द पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा एक्स टू द पावर -4 बन जाएगा, ठीक है। अब -4 में जब ऐड करोगे पावर तो बन जाएगा -3, तो जब इसका इंटीग्रेशन की बात होगा तो x टू द पावर -3 बाई -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर -3 है, अब x टू द पावर -3 अब बाई -3 हो जाएगा ना, अब प्लस c देखो लिख दिया मैंने। अब इसको fx इक्वल टू फिर से लिखो, सिंप्लीफाई करके 4 पर कैंसिल आउट हुआ, x टू द पावर 4, अब प्लस देखो -3 और -3 कैंसिल आउट होगा तो प्लस होगा, ठीक है। अब 1 बाई एक्स टू द पावर 3 अब प्लस c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जा रहा है कि f2 का वैल्यू 0 है, यानी 2 पुट करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे तो इसका आउटपुट 0 आने वाला है, तो f2 क्या है आपका, ये है 0, विच इंप्लाइज 2 पुट करो यहाँ पे 2 2 4 8 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, अब प्लस 1/8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हाँ सॉरी 0 नहीं, प्लस c पहले लिखो, यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका क्या होगा जब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 129/8 प्लस c इक्वल टू 0 आएगा, मतलब यहां पर ये हुआ कि c इक्वल टू आ गया -129/8, यानी फंक्शन तो आपको ये इसको 1 मान लो, ठीक है, और दिस इज पुट इन 1, दिस इज पुट इन 1, यानी वैल्यू ऑफ c पुट इक्वेशन 1 में कर दो तो आपका जो रिक्वायर्ड fx है, fx इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको आप 1 कर लो, ये थोड़ा फ्रेश है, 1 कर लो, तो fx इक्वल टू हो जाएगा x4 प्लस 1/x3 और माइनस c का वैल्यू है -129/8, यानी ये आपका किस ऑप्शन में, ये आपका ए ऑप्शन में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।